Good morning, student of class 7. Today I will teach you the lesson acid, base and salts. I have already taught you about what is acid, what is base and what is salt. Today I will teach you again acid, base, salt and neutralization. What do you mean neutralization? न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण, उदासीन कर दिया जाता है ना, एसिड आ जाता है ना बेस. व्हाट डू मीन न्यूट्रलाइजेशन? द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, मेक साल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. यानी एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन का हमारे लाइफ में बहुत यूज है. ठीक है, जैसे आपको गैस बनती है पेट में, हमारे स्टमक में एक एसिड निकलती है, उसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अधिक निकलती है तो हमको गैस फीलिंग होती है, इरिटेशन होता है, जलन होती है. तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको एंटासिड देता है. ठीक है, देखो लिखा गया है एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट एंड वाटर. ठीक है, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट एंड वाटर, ठीक है, इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन. मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो न एसिड रह जाता है न बेस, दोनों कैरेक्टर खत्म. ठीक, और एसिड का रोल कहाँ कहाँ है? जैसे इन इंडाइजेशन, जब हमारे स्टमक में एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक निकलती है तो वी फील इरिटेशन. ठीक है, हमको इरिटेशन होता है और गैस फार्म होती है. ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड. एंटासिड क्या होता है? बेस. एसिड को समाप्त करने के लिए हम बेस लेते हैं, तो बन जाता है साल्ट एंड वाटर. और वह बेस जो हम लेते हैं वह होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लास्ट में OH आता है, उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं. ठीक, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है. एंटा माने अपोजिट, एसिड माने जो एसिड को कट करे. एंटासिड यानी एंटासिड बेस होता है. ठीक, तो एंटासिड बेस होता है, तो बेस एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाता है? साल्ट एंड वाटर. एसिडिटी खत्म हो जाती है, एसिड का कैरेक्टर समाप्त हो जाता है, इसीलिए हम बेस लेते हैं. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, जिसको हम एंटासिड कहते हैं. एसिड का अपोजिट होता है, क्या होता है? बेस. तो एंटासिड, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट एंड वाटर, विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. आंट बाइट, चींटी काटती है ना, चींटी काटती है, उसमें फार्मिक एसिड होती है. ठीक, और वो फार्मिक एसिड जो होती है उसी कारण वी फील इन्फ्लेमेशन, जलन होती है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस इफेक्ट को, एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उदासीन करने के लिए बेस लाइक बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी ASCO3 होता है, जो बेकिंग सोडा घर में बेकिंग सोडा जो पड़ता है, भोजन में हम लोग खाते हैं, ब्रेड में बनाने में यूज होता है. तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन घोल करके उस पर लगा दीजिए, तो बेस लगा देंगे, एसिड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर बन जाएगा. अल्काइलामाइन सोल्यूशन एक आता है, वो भी बेस होता है, तो इसको लगा देने से एसिड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर बन जाता है. इसलिए से न्यूट्रलाइज हो जाता है और इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है, दर्द हमको कम हो जाता है. तो इसमें भी यूज होता है. ठीक, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन का यूज कहाँ होता है? सॉइल ट्रीटमेंट में. कभी कभी हमारी सॉइल जो होती है बहुत एसिडिक और बेसिक हो जाती है. ठीक है, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, अब पौधे अच्छी तरह उगते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक निश्चित एसिडिटी या बेसिसिटी होती है. ठीक है, अधिक एसिड में न टू बेसिक में प्लांट ग्रो नहीं करते हैं. और अधिक एक्सेसिव यूज हम केमिकल फर्टिलाइजर को कहते हैं, सॉइल बिकम्स एसिडिक हो जाती है. तो उसको बेस बनाने के लिए क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने को पानी में घोल कर छिड़क देते हैं. ठीक है, दिस बेस न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड. जो एसिड हम खाद ज़्यादा यूज करते हैं, एसिड अधिक बन जाती है, तो सॉइल का
न्यूट्रलाइज हो जाती है, एसिड समाप्त हो जाती है, एसिड प्लस बेस बन जाता है साल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इस तरह एसिडिटी खत्म हो जाती है। फिर सॉइल अगर बेसिक ऑर्गेनिक है, ठीक है, बेसिक होती है तो उसमें एसिडिटी चीज मिल जाती है, ठीक है। इफ सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्योर, ठीक है, मैंने गोबर खाद मिलाते हैं, कंपोस्ट खाद मिला देते हैं तो बेसिसिटी समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस तरह न्यूट्रलाइजेशन का हमारे जीवन में बहुत। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, बाहर होते हैं, वो बहुत से उसमें एसिड होती है, दे कंटेन मोर एसिड और दे डैमेज प्लांट एंड लाइफ, प्लांट एंड लाइफ जीवन मतलब एनिमल प्लांट को दोनों को डैमेज करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है। इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, पानी के लेक्स पॉन्ड्स में जाता है, ठीक है, या रिवर में जा छोड़ देते हैं तो उसमें एनिमल प्लांट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो केमिकल्स होता है फैक्ट्रियों से पहले उसे न्यूट्रलाइज करके तब छोड़ना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह हमारे लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। हम सॉइल को न्यूट्रलाइज, फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं तो भेजते हैं, ठीक है। और इस तरह बॉडी में भी हमारे एसिडिटी बढ़ती है, उसको भी सॉइल ट्रीटमेंट में उसका भी रोल करते हैं। एंड वाइट हैं या बिच्छू काटती है तो फार्मिक एसिड होता है, उसको भी हम बेस से न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर के साल्ट एंड वाटर बन जाता है, तो न एसिड रह जाता है न बेस, करेक्टर समाप्त हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन का रोल हमारे बॉडी में। और न्यूट्रलाइजेशन है क्या? द एसिड रिएक्ट्स विद बेस मेक साल्ट एंड वाटर, ठीक है, इसका न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, और इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन और आंसर ऑफ द ऑल क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट। पाँच लाख से ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स वाइस पे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं।